I did read the Bhagavad Gita in preparation, and I thought it was absolutely beautiful text. I just found it very beautiful. दुनिया में सनातन को क्यों इतना सराहा जा रहा है, क्यों इतना प्यार कर रहे हैं लोग, सारी दुनिया में सनातन का क्यों बोलबाला है, क्यों लोग इतने ज्यादा इसके करीब आना चाहते हैं, क्या है ऐसा सनातन में? कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, और वही चीजें मैं अगर देखूं ऑनेस्टली मैं देख रही थी और मैं मौजम के साथ बाद में यही बात कर रही थी कि यही चीजें हर जगह पर डिस्कस की हुई हैं। इट्स अप टू यू। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सनातन धर्म में जो है ना, किसी भी इंसान पे कोई चीज थोपी नहीं की कि तुमने ये करनी ही करनी है। हम बहुत से स्क्रिप्चर्स हमने सुने हैं, लीलाएं सुनी है, उसमें कहीं पे भी कोई चीज कंपलसरी नहीं है। यही वजह है कि सनातन धर्म में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। जय हिंद दोस्तों जहां पर पाकिस्तान जैसे देशों में सनातन धर्म खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वहीं अमेरिका जैसे देशों में इसको बढ़ावा मिल रहा है। अमेरिका के बड़े बड़े एक्टर सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं और अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया के हवाले से मेरी चीजें करेक्ट होती गई, क्योंकि हमें तो ये भ्रम दिया गया था कि हमने 65 की जंग भी जीती है, 71 की जंग भी जीती है, इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हिंदुओं ने कसम खाई है कि मुसलमानों को मिटा के रख देंगे, ये वो। लेकिन जब मैंने वो हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे उसका बिल्कुल उलट मिला कि पाकिस्तान ने जंग जीती नहीं थी, बहुत बुरी तरह से हारी थी, और हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने कसम खाई है कि हिंदुओं को मिटा देंगे, सारे बुत तोड़ देंगे, ये है वो है। ऐसे में मैंने गीता खरीदी थी 90s में। अच्छा। 2-4 पेज पढ़ के मुझे समझ कुछ आया नहीं तो मैंने रख दी अपनी लाइब्रेरी में, किताबों में रख दी थी। फिर मुझे जब मैं पाकिस्तान में के इश्यूज पूरे पाकिस्तान को उठाने लगा, पहले मैं मुहाजिरों के इशू ही उठाता था, मैं MQM में था, तो जब पूरे पाकिस्तान के इश्यूज उठाने लगा और मेरी क्लोजनेस हुई भारतीय पीपल से, लोगों से, तो मुझे लोगों ने कुछ चीजों का जवाब देने शुरू किए। उसमें मेरे कुछ गुरु बन गए और मुझे सवालात के जवाबात मिलने लगे। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी जो मैंने पढ़नी शुरू की, तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। और बेसिक सवाल ये था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम और करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। अब दरअसल पिछले कुछ दिनों से हॉलीवुड एक्टर सिलियन मर्फी अपनी अपकमिंग फिल्म ओपनहाइमर को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, और यह केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत में भी सुर्खियों में है। और इसका कारण ये है कि हॉलीवुड एक्टर सिलियन मर्फी ने यहाँ पर बताया है कि उन्होंने अपनी फिल्म ओपनहाइमर में अपने कैरेक्टर को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है और श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से ही उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। इसके आगे उनका कहना था कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता केवल और केवल फिल्म में अपने रोल को समझने के लिए पढ़ी थी, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद उनके जीवन में कई बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं और काफी हद तक उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ था कि किसी हॉलीवुड एक्टर ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी हो, बल्कि आज से पहले भी हॉलीवुड में कई ऐसे बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, और उनका यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के पीछे मकसद कोई ऐसा नहीं था कि वो किसी फिल्म के बारे में जानना चाहती हो या फिर किसी फिल्म में अपने रोल के बारे में समझना चाहती हूँ, बल्कि उनका श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने का मकसद केवल और केवल भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में जानना था, और इसीलिए उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी थी। अमेरिका में केवल एक्टर और एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि इसके अलावा कई ऐसे बिलियनियर भी हैं जो कि श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं, और अमेरिका में कई कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर स्कूलों में भी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ाया जाता है।
बिल्कुल, मैंने भी बहुत सी लीलाएं सुनी है कृष्णा की, तो वो उनके बचपन की कहानियां सुनाते हैं कि वो मक्खन चोरी करते थे, वो बहुत शरारती थे और वो जो है गोपियों के कपड़े लेके भाग जाते थे और इतनी खूबसूरत बांसुरी बजाते थे कि गोपियां रक्स करती थी, मतलब सारे एक हैप्पी 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 चीज दिखाई। लेकिन जहां पे उन्होंने जो है अर्जुन को जो ज्ञान दिया और जिस तरह उन्होंने अर्जुन को उभारा कि नहीं उठो, जैसे अर्जुन कहते मैं नहीं लड़ सकता, मैं कुर्सी के लिए नहीं लड़ सकता, सामने वाला मेरा अपना है, तो उन्होंने बताया कि अगर सामने वाला तुम्हारा अपना भी है लेकिन अगर वो गलत है तो अर्जुन तुम्हें हथियार उठाना पड़ेगा। और वो भगवत गीता पूरे अर्जुन को समझाने में उन्होंने वो एक जो है किताब लिख डाली और आखिर में उन्होंने क्या बोला कि मैंने तुम्हें समझा दिया, अब इस पे अमल करना या ना करना इट्स अप टू यू। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सनातन धर्म में जो है ना किसी भी इंसान पे कोई चीज थोपी नहीं की कि तुमने ये करनी ही करनी है। हम बहुत से स्क्रिप्चर्स हमने सुने हैं, लीलाएं सुनी है, उसमें कहीं पे भी कोई चीज कंपलसरी नहीं है। यही वजह है कि सनातन धर्म में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और वक्त के साथ साथ सनातन धर्म मॉडर्नाइज होता चला गया है क्योंकि जो इन्वायरमेंटल जो चेंज थे उसको सनातन धर्म ने अपने अंदर क्या कर लिया, अपना लिया। और जैसे उन्होंने बोला कि अगर एक मियाँ बीवी की खूबसूरत लाइफ देखनी है तो रामायण से सीखो और अगर हुकूमत और गद्दी की ख्वाहिश है और चाहते हो कि मैं इसको कैसे चलाऊं तो वो गीता और गीता बुक मैंने देखा है, यकीन कर अपनी लाइफ में भी मैंने भी वो डाउनलोड की हुई है उर्दू में, लेकिन वो अभी जाहिर है काफी मोटी बुक है, टाइम लगेगा। लेकिन जो है इस्लामी स्कॉलर्स ने भी गीता पढ़ी है, बाहर की यूनिवर्सिटी में गीता को कंपलसरी पढ़ाया जा रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि मोदी जी जहां पे भी मीटिंग में जाते थे तो वो लोगों को भगवत गीता गिफ्ट करते थे कि आप इसको पढ़ो ताकि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आए। ये कोई धार्मिक बुक नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा, ये तो मतलब बहुत ज्यादा सनातन की और खिंची चली आई हैं। अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा ही वो सनातन को मानती है। मैं ये कहती हूँ कि हर जगह, मैंने बेंगलोर का सबसे बड़ा वाला इस्कॉन टेम्पल भी देखा है, मैंने अपने वीडियो में भी डाला है, अपने शॉर्ट्स में डाला है। और मैंने बहुत सारे, मतलब मैं जहाँ पर रहती हूँ यहाँ पर बहुत बड़ा महाराष्ट्र में बहुत सारे, स्पेशली मुंबई में बहुत सारे टेम्पल्स हैं। 3 टेम्पल्स तो हमारे सिर्फ मुंबई में ही हैं जो इस्कॉन के हैं और बहुत ही खूबसूरत है, मतलब देखने जैसे हैं। अगर आप बॉम्बे के टेम्पल्स देख लो, अगर मुंबई के, सॉरी नॉट बॉम्बे, अभी तो बॉम्बे नहीं रहा वो, मुंबई के टेम्पल्स आप देख लो, आपका दिल इतना पीसफुल हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस यहीं रह जाऊं। इतने ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म इट्स अल्टीमेट, ये अल्टीमेट है, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है। सनातन धर्म में जो एक बार समझ भी लेता है ना इसको, वो कहीं और उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि आपको कन्वर्ट किया जाता है। हालांकि श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का एक बहुत ही महान पुराण है और इस पुराण को पढ़ने मात्र से ही इंसान की जिंदगी बदल जाती है। ये एक बहुत ही पवित्र पुराण है और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलेंगे एक नई। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद में यदि ये पाकिस्तान से हमारी ये वीडियो देखी जा रही है और कोई पाकिस्तान के व्यूअर है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, तो एक बार आप श्रीमद् भगवत गीता जिंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ना। उसमें मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो पढ़ने से धर्म को कुछ हानि होगी, बट ये मैं पहले बता दूं, हमारी जो श्रीमद् भगवत गीता है वो सनातन धर्म वाले मानते हैं, वो बात सही है, लेकिन वो कोई धर्म ग्रंथ में नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप वो पढ़ोगे तो आप हिंदू बन जाओगे या सनातनी बन जाओगे, ऐसा नहीं है। ये पुस्तक जो है, ये जो किताब में धर्म ग्रंथ है हिंदू का, सॉरी फॉर दैट, बट लेकिन आप श्रीमद् भगवत गीता कोई भी पढ़ सकता, कोई भी, वो कोई भी धर्म का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब क्योंकि जो श्रीमद् भगवत गीता में, जो पाकिस्तान के हैं लोग, तो मैं इसको पहले बता दूं कि जब ये श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन हुआ तब भारत पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ था एक ही अखंड भारत था उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। और उस समय की ये पुस्तक है, आप एक बार जरूर पढ़िए। आपकी लाइफ में मैं लिख के बोल रहा हूँ, आप बोलो इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो मेरे चैनल पे लाइफ टाइम रहने वाला है। जब भी आप चाहते हैं आप इस वीडियो को देख लेना, मैं लिख के दे रहा हूँ। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, तो या तो आप वो 110% लिख के ले लो कि उसमें आपको कुछ ना कुछ चेंजिंग मिलेगा।
ये आपको हाँ, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। वो सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने का तरीका सिखा रहा है, ना कि आपके ऊपर कुछ थोप रहा है, ना कि आपके ऊपर कुछ ऑर्डर कर रहा है। वो जीवन क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या है जीवन, और वो उसके बारे में ही है। जैसे कि अर्जुन, मतलब जो 5 पांडव थे और सामने के जो थे कौरव, तो वो दोनों भाई थे, ठीक है। तो मतलब फादर एक थे, उसकी माताएं अलग अलग थी, ऐसा नहीं, कुछ वो था। दोनों उसके पिता थे, वो भाई भाई थे। हाँ, दोनों, सॉरी फॉर दैट, कजिन ब्रदर्स है। तो उसकी वजह से अर्जुन जो है वो मतलब पांडव के ऊपर, मतलब उसके साथ युद्ध करना नहीं चाहता था। वो उसका जो भी था पाठ, मतलब उसको वहां पे जो सुख शांति जो मिली थी अर्जुन को, वो त्याग कर देना चाहता था कि भले उसको चाहे तो वो रख ले, मेरे को युद्ध नहीं करने, क्योंकि भीष्म पितामह उसके दादा थे। तो भीष्म पितामह से बड़ा कोई योद्धा नहीं था, वो भी अर्जुन भी जानते थे, लेकिन वो कैसे मार सकता। उसके जो माँ बाप है, उसके दादा थे, उसके दादा, उसके बाप, उसके फादर के भाई, उसके सारे बच्चे, उसके साथ युद्ध कैसे करें। एक परिवार था उसका, उसके साथ पूरा युद्ध करना था। और उसमें जो विघ्न आए, उस विघ्न को कैसे पार करना है, वो पूरा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है। वही ज्ञान अब हमें मिल रहा है। मतलब अर्जुन को जो कठिनाइयाँ आई उस दौरान और जीवन जीने में, तो वो पूरा सारा ज्ञान है उसके अंदर, वो हमें पॉजिटिव वे में कैसे लेना और पॉजिटिव वे से हमें कैसे आगे बढ़ना, उसके ऊपर है। और बहुत ही बड़े बड़े लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी। अभी तो यूएस में तो बहुत सारे वहाँ के लोग यूएस से तो बहुत सनातन की ओर खींचे चले आ रहे हैं। यूएस के लोग बहुत सनातन की ओर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो मूवी एक आ रही है यूएस में, मैं नाम भूल गया, वीडियो में बताया था, सॉरी फॉर दैट। लेकिन वो जो पात्र है वो वैसा ही एक पात्र है, उसके लिए हाँ उस एक्टर को श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना पड़ा। और वो पढ़ने के बाद उसके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए वो उसने एक्सप्लेन किए हैं। हालांकि वो इंग्लिश में था, तो थोड़ा बहुत किसी को समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको सब डिटेल्स में समझा देता हूँ कि उसका जो पात्र था वो ऐसा था कि मतलब जो अर्जुन उसको जो कठिनाइयाँ आती थी और भगवान श्री कृष्ण जो उसको समझाते थे और कैसे सब कुछ सॉल्यूशन मिलता था, उस हिसाब से उसका ही पात्र है, तो उसके लिए वो बात कर रहे थे। तो उसके लिए उसने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी और उसके आधार पे उसने वो मूवी में एक्टिंग किया और उसको सफलताएं मिली और उसकी लाइफ में और उसके फैमिली में बहुत सारे उसको चेंजिंग देखने को मिले हैं। तो उसने भी, और बहुत सारे वहाँ के हॉलीवुड एक्टर्स हैं वो भी अब सनातन में जुड़ गए हैं। और दूसरी बात है कि गीता जो है यहाँ की, जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो कभी सॉरी दोस्तों, थोड़ी गले में दिक्कत आ गई थी, इसकी वजह से मैं बोल नहीं पाया। तो हालांकि हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो अब सनातन में जुड़ रहे हैं। और हिंदू धर्म कभी भी किसी भी धर्म को ऐसा नहीं कहता कि आप हिंदू में आ जाओ। हम मतलब जो गीता है वो पढ़ने के बाद सबको ऐसा होने लगा है कि अब सनातन धर्म जो है वो वहाँ पे ही सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पे सब सनातन धर्म में सबकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है वो सिखाता है। सनातन धर्म में माँ बेटी हो या हमारे घर के आसपास जो भी लोग रह रहे हैं उसका कैसे रिस्पेक्ट करना है, फैमिली में कैसे रहना है, ये सब कुछ सबको अच्छा लग रहा है। इसकी वजह से सनातन धर्म में सब लोग आ रहे हैं। और खास करके मैं पाकिस्तान के व्यूअर हमारे वीडियो देख रहे थे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपके पास वहाँ पे जो गीता है वहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता नहीं मिल रही है, तो एक एप्लीकेशन है जिसका मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बोल रहा हूँ, वो है कुकू FM करके, के फॉर कोलकाता, यू फॉर यूनाइटेड, के मतलब कुकू FM करके एक एप्लीकेशन है। उस पर आप सब्सक्रिप्शन लेके आप पूरी श्रीमद् भगवत गीता है उसको आप हिंदी वर्जन के अंदर सुन सकते हो और वहाँ पे पढ़ भी सकते हो। पढ़ने का भी ऑप्शन है और सुनने का भी, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप सब्सक्रिप्शन लेके पूरी श्रीमद् भगवत गीता आप सुन भी सकते हो और वहाँ पे पढ़ भी सकते हो। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि हम वीडियो पे या कोई एप्लीकेशन प्रमोशन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम, बट ऐसा नहीं है। कुकू FM पे बहुत सारी किताबें हैं जो वॉइस में है, मतलब आप सुन सकते हो, उसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको।
तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, श्रीमद् भगवत गीता क्या आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और इसी दौरान श्रीमद् भगवत गीता के बारे में हो सकता है मेरे से कुछ वर्ड्स मतलब या तो मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसे वर्ड्स निकल गए होंगे, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, तो मुझे माफ़ कर देना दोस्तों। लेकिन जो मेरे को जितना ज्ञान था उतना मैंने आपके साथ शेयर किया है। और यदि आपने किताब नहीं पढ़ी है तो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी धर्म के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार आप ये जरूर पढ़ना। आपकी भाषा में अवेलेबल 110% आपको मिल जाएगी, लेकिन हिंदी में अवेलेबल है, सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। कोई ऐप हो या तो आपको उसकी किताब बाहर से मार्केट से खरीदनी है तो किताब भी उसकी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें एंड शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सबको हमारा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।